My dear student, now today we continue with chapter number 8, fractional number. Today's topic is reducing fraction to its lowest form. फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना. ओके, कैसे रिड्यूस करेंगे देखिए. ये एक एग्जांपल देख रहे हैं हम. रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोवेस्ट टर्म. लोवेस्ट टर्म अभी आपने देखा था, जैसे ये 1/2, ओके, 2/4, ओके, 3/6, ओके, देन 6/12, 8/16. अब ये देखो, ये फ्रैक्शन है आपके 1/2, 2/4, 3/6, 6/12, 8/12. इसका मीनिंग तो एक ही है. ये जो 8/16 है वो इसके बराबर ही है, 6/12 वो इसके बराबर है, 3/6 इसके बराबर है, 2/4 भी इसके बराबर है. तो ये इसकी लोवेस्ट टर्म ये होगी. 1/2 इसकी लोवेस्ट टर्म है. किसकी? 8/16 की, 6/12 की, 3/6 की, 2/4 की. ये लोवेस्ट टर्म है. क्या है ये? लोवेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म. ये कैसे निकालेंगे सर? अब 8/2 है, 16 है, ठीक है. तो इसके लिए हम लोवेस्ट टर्म में जाने के लिए क्या करेंगे? 8 और 16 का क्या निकालेंगे? HCF, ठीक है. 8 और 16 का HCF निकालेंगे, ठीक है. अब देखो किससे डिवाइड हो रहा है? सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना हमको. सबसे पहले 2 से डिवाइड करें. 2 से डिवाइड को कितना आया? ये 4. 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आया. 16 को 2 से डिवाइड किया कितना आया? 8 आया. ओके, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है. ऐसे नंबर से डिवाइड करना जिसे दोनों डिवाइड हो रहे हो, ठीक है. 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है. अगर एक ही डिवाइड हो रहा है तो उससे नहीं करना आपको. ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है. तो 2 से डिवाइड कर ये और ये 2 से ये भी डिवाइड ये हो रहा था. तो 2 2 जा 2 4 जा, ठीक है. अब इसके बाद 2 से ये डिवाइड, 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, ठीक है. बस लास्ट दोनों डिवाइड हो रहा है, उससे अपन को डिवाइड करना है. तो अब दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं यहाँ पे. ओके, ये एक ही डिवाइड हो रहा है. तो आपका जो HCF आएगा, HCF निकालना पड़ता है इसके लिए. तो HCF आएगा, वो क्या आएगा? इनका मल्टीप्लाई. 2 2 2, देखिए 2 × 2 × 2 कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो HCF कितना आ गया आपका? 8. तो इसको अपन क्या करेंगे? 8/16 है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे. जो HCF आया है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 8 से डिवाइड कर देंगे. तो 8 को 8 से डिवाइड किया कितना आया? 1 आया. और 16 को 8 से डिवाइड करते 8 2 जा 16 कितना आया? 1/2. तो ये आपका लोवेस्ट टर्म में आ गया, ठीक है ना. समझ में आया? तो ऐसे अपन को लोवेस्ट टर्म में करना है. अब 3 ये सपोज 2/4 है. 2/4 इसको लोवेस्ट टर्म में करना है. 2 और 4 इसका HCF निकालेंगे. 2 और 4 का. 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है. ओके, बस अब दोनों 2 से डिवाइड नहीं होते. आपका HCF कितना आ गया? 2 ही आया. तो इसको 2 क्या करो? 2/4 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. तो 2 1 जा 2 हो गया और नीचे हो गया आपका 2 आ गया 1, ठीक है. तो इस तरह से हमें HCF निकाल के फिर उसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है. ओके, तो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1. मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ बेटा. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द लोवेस्ट टर्म. क्या करना है? इनको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है. इसका फर्स्ट पार्ट है 24/28, ठीक है. सॉल्यूशन. अब पहले 24 और 28 इनका क्या करेंगे? HCF निकालेंगे. ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है? ठीक है, अपन 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 12 हो गया. तो 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आया. 28 को 2 से डिवाइड किया 14 आया. अब वापस देखो, और 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं. तो 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया. और इसको किया था कितना है? 7 आया. ओके,
अब देखो, अब ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 2 से हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये 3 से हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। ओके, ये 5 से कोई नहीं हो रहा है, 6 से ये हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो लास्ट में आपका HCF क्या हो जाएगा, ये। इसको कैसे निकालेंगे, इनका जो मल्टीप्लाई है कॉमन फैक्टर का, उसका मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। तो इसका HCF कितना आया, HCF आपका आ गया 4। कितना आया, 4। तो अब इसको क्या करेंगे हम, 24/28, इसको क्या करना है आपको, 24 मतलब जो HCF आया है, इस HCF पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। 28 को भी 4 से डिवाइड करना आपको डायरेक्ट नहीं आता, तो आप यहाँ से 24 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 6 आ गया। और यहाँ पे 28 को भी 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 7 जा 28, कितना आया, 7। तो आपका आंसर क्या हो गया, 6/7। क्या हो गया, 6/7। क्लियर। सेकंड पार्ट देखो, 40/60। ओके, सॉल्यूशन 40/60। अब 40 और 60 का आपको क्या करना है, HCF निकालना है। क्या करना है, HCF क्या करना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब। ठीक है, अब 2 से डिवाइड हो रहा है, दोनों हो रहे, 2 से डिवाइड किया, ये 20 हो गया, 40 को 60 को 2 से डिवाइड किया 30 आया, और 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 10 हो गया और ये 15 हो गया। अब देखो, अब 2 से ये डिवाइड हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, 3 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, 4 से ये कोई नहीं हो रहा है, 5 से देखो, 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 आ गया और ये 3 आ गया। बस अब दोनों जो दोनों नंबर हैं आपके, वो दोनों डिवाइड होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये 3 से हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो आपका HCF क्या आएगा, जो कॉमन फैक्टर है उनका प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो आपका HCF कितना आ गया, 20। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसको 20 से डिवाइड कर दो, इसको भी 20 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 20 से डिवाइड करेंगे तो 40 को 20 से डिवाइड किया आपने तो कितना आ गया, 2 आ गया। 60 को 20 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। ओके, 2/3 इसकी लोवेस्ट टर्म हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट देख लो, 39/52। ठीक है, इसका भी आपको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना है, 39 और 52 का HCF निकालना है। HCF ऑफ 39 एंड 52। ठीक है, HCF ऑफ 39 एंड 52, इसका निकालने के लिए आपको ऐसे करना है, पहले 2 से डिवाइड, 2 से ये डिवाइड नहीं, ये नहीं हो रहा है, 3 से करो, 3 से हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, 4 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से भी तो कोई नहीं हो रहा है, 7 से 8 से नहीं, 13 से हो, देखो 13 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो 13 3 जा, 39 को 3 से डिवाइड किया, 39 को 13 से डिवाइड किया, 3 आ गया, और 13 4 जा 52। ओके, बस अब कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो ये आपका HCF क्या आ गया, HCF आ गया आपका 13। कितना आ गया, 13। तो आप इसको क्या करेंगे, 39 को 13 से डिवाइड करो और 52 को भी 13 से डिवाइड करो। तो क्या आ गया आपका, 3/4। क्या आ गया, 3/4। क्लियर। और आप यहाँ पर जो रिमेनिंग रहेगा उससे भी पता लगा सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 3/4 आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप देखना चाहें तो
अगर आप यहाँ पर भी देखा था, अपन ने डिवाइड किया 6, क्या आ गया था लास्ट में 6 आ गया, 7 तो 6/7 हो गया। यहाँ पर देखो लास्ट में क्या आ गया था आपका 2 और 3, तो 2/3 आंसर आ गया। अब यहाँ पर भी देखो आपका क्या आ गया 3 और लास्ट में क्या आ गया था 3 और 4 आया था। रिमाइंडर जो बचा था ना, मतलब कितनी बार आपने डिवाइड, इसको डिवाइड करने पर नेक्स्ट जो टर्म आई थी उसमें क्या 3 और 4 आया, 3.4 हो गया। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। ठीक है, इसकी है जो ये मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उसकी हेल्प से आपको अपनी नोटबुक में भी क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ द न्यूमरेटर 20। ठीक है, मतलब हमको न्यूमरेटर क्या करना है 20 करना है। क्या करना है 20। ठीक है, आपको ऐसी फ्रैक्शन बनानी है जिसका न्यूमरेटर 20 हो जाए और इनकी इक्विवेलेंट बनानी है। इक्विवेलेंट का मतलब बराबर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। 4/5 क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ बेटा। 4/5 सॉल्यूशन क्या करेंगे हम 4/5, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। ओके, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट का मतलब ये हो गया कि इसके बराबरी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे 4/5 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेनी है और कितनी बनानी है हमें क्या बनानी है, जिसका न्यूमरेटर 20 हो, न्यूमरेटर 20 हो, लेकिन डिनोमिनेटर हमें पता नहीं है। डिनोमिनेटर क्या हुआ पता नहीं है, तो हमने खाली बॉक्स बना दिया। ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों दे रखे हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर उनको मल्टीप्लाई कर दिया, या आप इसको यूं कर दो, इसको इससे 4 इंटू ये वाला बॉक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 5। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपकी क्या आ जाएगी 20 इंटू 5 और इससे डिवाइड कर दो, बराबर ये 100 हो गया। 25 जा 100, 100 को 4 से डिवाइड करो। डिवाइड करना आता है आपको 100 से, 100 को 4 से डिवाइड, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, 4 5 जा कितना आ गया 25। ठीक है, 25 क्या है, इस बॉक्स की जगह आपका 25 आ गया। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 4/5 इज इक्वल टू 20 कितना, बॉक्स की जगह कितना है अपना 25 आया। तो इसका आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, 60/63 सॉल्यूशन। 60/63 तो क्या करेंगे यहाँ पर 60/63 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 20 है, डिनोमिनेटर अपन को पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वही प्रोसेस है आपका, इसको मल्टीप्लाई, इसको ये 60 क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 60 इंटू ये, फिर आपका इधर हो जाएगा 63 इंटू 20। ओके, अब ये बॉक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी 63 इंटू 20/60। ठीक है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और 60 से डिवाइड कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से ये देखो, ये 0 ऊपर है, 1 0 तो 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रह गया आपका 63 इंटू 2/6। ठीक है, अब इसको और आप बॉक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 3 जा 6, 12/6। इससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 126 को 6 से डिवाइड करना है। 6 2 जा 12, ओके, और 6 1 जा 6, 21 आए, कितना आ गया 21। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60/63 इज इक्वल टू 20/21, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आपको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स
ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको ये वाला पार्ट और ये वाला बताया है। ये होमवर्क है आपका, ये दोनों होमवर्क हैं, इसमें सभी होमवर्क हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म में आपको फिलअप करना है। अब इसमें फर्स्ट वाला आपको दे रखा है 3 आवर्स इज इक्वल टू 1/8 ऑफ डे। 3 आवर्स है, 3 आवर्स है वो 1 डे का कौन सा पार्ट है? 1/8। ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है? 8 आवर्स इज डैश डैश ऑफ अ डे। मतलब 8 आवर हैं, 8 आवर्स हैं वो 1 डे का कौन सा पार्ट है? तो इसके लिए आपको क्या करना है? ये रफ काम करना है या तो आपको फिल इन द ब्लैंक ही करना है। तो क्या आएगा देखो, टोटल कितने आवर्स हैं? 8, मतलब कितने का फ्रैक्शन निकालना है आपको? 8 का। अब 1 डे के लिए पूछ रहा है, टोटल कितना है? 1 डे। तो टोटल नीचे आता है 1 डे। अब 1 डे यहाँ आवर्स है, इसलिए 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। ठीक है। अब इसको आप सिंपलेस्ट में करेंगे तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। तो आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 3 आएगा। ओके, इस तरह से थर्ड पार्ट में आप देखेंगे 6 मंथ्स इज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, वही ये न्यूमरेटर में ये आएगा। फ्रैक्शन किसकी निकालनी है आपको? 6 की 6 मंथ की निकालनी है। और 1 ईयर है, टोटल कितना का निकालना है? 1 ईयर में से। ठीक है, तो 1 ईयर में से तो 1 ईयर, अब ये मंथ है तो 1 ईयर का मंथ बनाएंगे। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। ओके, इसको सिंपलेस्ट करना है। 6 दोनों टेबल में, ये 6 के टेबल में दोनों आ रहे हैं तो दोनों को 6 से डिवाइड करो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो क्या आएगा? 1/2। ओके, इस तरह से आपको ये सारे आपको करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ये आपका हो गया 1/3 और ये हो गया आपका 1/2। 8 मंथ ऑफ 1 ईयर, 8 मंथ ऑफ 1 ईयर का क्या होगा? 8 मंथ ऑफ 1 ईयर मतलब 8 का 1 ईयर में 12, 1 ईयर 8 मंथ्स किसकी फ्रैक्शन निकालनी? 8 मंथ्स की ओवर 1 ईयर। तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 8 1 जा 8, सॉरी 8 से नहीं, 8/12। अब देखो 8 के टेबल में दोनों नहीं आते, 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। 4 से डिवाइड किया 8 को तो 2 आया, इसको 4 से डिवाइड किया 3 आया, कितना गया? 2/3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2/3। इससे से 40 मिनट इज वन ऑफ, ये वाले देखो 40 मिनट इज ऑफ 1 आवर। तो 40 का आपको फ्रैक्शन निकालना है 1 आवर के लिए। 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट। ठीक है, अब 60, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल है, ये 2 के टेबल में रहा है, 2 2 जा 2 3 जा, कितना गया? 2/3। तो ये भी आपका क्या हो गया? 2/3। नेक्स्ट देखो, ये 20 मिनट इज ऑफ 1 आवर। 20 मिनट 1 आवर के लिए 60 हो गया। 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो कितना आ गया? 1/3। तो यहाँ क्या आएगा? 1/3। अब 7 देखो, 50 पैसे, 50 पैसे ऑफ 1 रुपी। 50 पैसे का फ्रैक्शन निकालना है 1 रुपीज़ के लिए। ठीक है, तो 50 पैसा उसका फ्रैक्शन निकालना है किसके लिए? टोटल कितना है? 1 रुपी। 1 रुपी के लिए फ्रैक्शन, 50 पैसे का फ्रैक्शन निकालना है 1 रुपी। ठीक है, 1 रुपी में तो 1 रुपी यानी कि ये जिसका फ्रैक्शन निकालना है वो 50, और टोटल कितना है? किससे निकालना है? 1 रुपी। तो इसको पैसे में बदलना पड़ेगा, तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 0, 5 2 जा 10, तो कितना हो गया? 1/2, 1/2 है। 2 रुपीज ऑफ ₹10, तो दोनों रुपीज में तो 2/10 हो गया। ठीक है, 2/10, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो 1/5 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको एक्सरसाइज
8.3 कंप्लीट करनी है। ओके, आप अपने आंसर शीट की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।